हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर संतोष फ्रॉम रेजिवे एस्थेटिक क्लिनिक कोलकाता। आज हम लोग बात करते हैं व्हाई ओनली सर्टन पीपल गेट द बार्डनेस, यानी कुछ ही लोगों में हमें बार्डनेस देखने को मिलता है। जैसे लाइक 50% ऑफ द लोग हम लोग देखते हैं कि दे डोंट हैव बार्डनेस, कुछ लोगों में हमें बार्डनेस दिखता है और वो एक बार्डनेस एक पैटर्न फॉलो करता है, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम हियर इट गो टू हियर, बाकी जो बचा हुआ हेयर है उनका वो रहता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? ये कोई डिजीज़ है? नो, दिस इज़ नॉट बेसिकली द डिजीज़। क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द हेयर और उसका फंक्शन क्या और ऐसे ग्रो कैसे होता है आपके हर इंसान में। हेयर क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आपके पूरे बॉडी पे होता है। द फंक्शन ऑफ हेयर, हमारे हेयर का काम क्या होता है कि पैडिंग देता है, एक कुशन देता है, सनलाइट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका एक प्रोटेक्शन भी देता है। दैट इज़ वाई हेयर थर्मो रेगुलेशन में भी काम में आता है। जैसे टेम्परेचर, आप ठंड में हो तो आपके हेयर्स देखना ऐसे गूजबम जैसे बाहर आ जाते हैं। सो दीज आर द काइंड। और हेयर के साथ जो ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, जो भी ग्लैंड्स है जो हेयर में ऑयल सीक्रेट होता है, वो आपके हेयर को भी बेसिकली प्रोटेक्ट करता है और एट द सेम टाइम आपके स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ योर हेयर। तो बेसिकली हेयर क्या है, एक हेयर जो आता है आपके हेयर में, स्कैल्प में रूट से ग्रो होता है, जिसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। वो ग्रोथ फेज यूजुअली 2 से लेकर 5 साल तक चलता है। फिर 4-5 साल के बाद वो हेयर अपने रूट से थोड़ा डिटैच हो जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटाजन, और लास्ट में वो निकल जाता है। सो 90% अब जो आपके हेयर जो आपके सर पे है वो ग्रोथ फेज में रहता है, एंड 10% जो आपके रेस्टिंग फेज या शेडिंग फेज में रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं आपको कि आपका जो 50 to 100 हेयर फॉल होता है, दैट इज़ नॉर्मल। बट बेसिकली इन सम पीपल, जो हम लोग बोलते हैं कि आप में एक पैटर्न बार्डनेस है, एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है। जेनेटिक यानी उनके फैमिली में मदर की साइड या फादर की साइड किसी में ये जीन है। इट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक। एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर है इसमें। आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही नहीं बढ़ता है, एट द सेम टाइम जो आपके हेयर रूट पे जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर ज़्यादा एडेप्टिव हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को लेके वो आपके डीएचटी को हेयर फॉलिकल लेकर क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो हेयर को जो ग्रो करने के लिए ब्लड सप्लाई मिल रहा है रूट के पास से, जो ब्लड सप्लाई आता है वो तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इफ देयर इज नो ब्लड सप्लाई, व्हाट हैपन, आपका हेयर ग्रो नहीं होगा। अगर ग्रो नहीं होगा तो धीरे 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 वो स्मॉल हो जाएगा, थिन हो जाएगा और गिर जाएगा। सो जो कंटिन्यूस साइकिल है वो कंटिन्यूस साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। किस में हो जाएगा डिस्टर्ब? एक तो नॉर्मली जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में या बाकी फैक्टर्स में, जिसको हम लोग वो ऐड करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेनेटिक बार्डनेस में जा रहे हो तो हम लोग आपका जेनेटिक तो चेंज नहीं कर सकते। एट द सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं बाय गिविंग सर्टेन मेडिकेशन। तो जिन जिन फैमिलीज में ये जीन आता है, ये पैटर्न बैडनेस होता है, बेसिकली उनका रूट धीरे धीरे छोटा हो जाता है और हेयर फॉल धीरे धीरे बंद होके उसके बाद रूट भी बंद हो जाता है, क्योंकि सप्लाई नहीं मिल रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है आपका जो एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन है जो डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिजीज, जो कुछ फैमिलीज में है, कुछ में वो नहीं है। सो दैट इज वाई जब भी आप लोग देखोगे तो कुछ पेशेंट में आपको बार्डनेस दिखता है और कुछ में नहीं दिखता है। सो इन दैट केस सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, आपके कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट या आपका ट्राइकोलॉजिस्ट हो या जो आपके सर्जन हो, उससे मिलना है, आपका कॉज फाइंड आउट करना है और उस तरह से ही आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना है। आप विदाउट आस्किंग एनीथिंग, आप विदाउट फाइंडिंग द रीज़न, अगर आप शैम्पू, ऑयल या टैबलेट्स यूज़ करने लगे, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बायोटिन खाते हैं, शैम्पू, एंटी हेयर फॉल सीरम, शैम्पू यूज़ करते हैं। उससे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट तो ठीक नहीं हो रहा है। कॉस्ट ठीक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे आप हमारे पास आते हो, हम लोग देखते हैं डर्मास्कोपी करके, ट्राइकोस्कोपी करके कि आपके हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, एक इवेल्युएशन होता है। उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि आपका जेनेटिक कॉज है, पैटर्न बार्डनेस है, या आपका न्यूट्रिशनल या अदर कॉज से है। तो इसी तरह से ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट टू डिफरेंट पेशेंट। तो अगर आपका जेनेटिक बार्डनेस है तो आपका डिफरेंट थोड़ा अलग हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपका जो भी आपका ऑयल होगा, जो भी आपका पीआरपी थेरेपी है, दैट वर्क्स वेल। बट अगर आप इसको ये छोड़कर आप न्यूट्रिशन, बायोटीन और सप्लीमेंट ही लेते रहोगे तो आप कॉस्ट को ठीक नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज द रीज़न
धीरे 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 आपका जो बाल्डनेस है प्रोग्रेस होता है। सो अगर राइट टाइम में अगर आपने आपका कॉज फाइंड आउट किया, आपने आपके कंसल्टेंट को विजिट कर दिया, देन यू कैन प्रोलॉन्ग द बाल्डनेस, यू कैन प्रोलॉन्ग द बाल्डनेस, राइट। तो आपका जो बाल्डनेस जल्दी आने वाला है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग you have to discuss with your consultant. So this is all about कि why only specific period, कुछ ही patients में क्यों बाल्डनेस आता है, because of the polygenic inheritance. So I hope you all understand. So आपका जो हेयर लॉस है वो पैटर्न में है, या आपका जो हेयर लॉस है वो पूरा डिफ्यूज होता है, ये आप पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद ही आप आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट ओनली नीड अ कंसल्टेशन। So thank you so much.